Now in this session we'll discuss relation between number of moles, mass and number of particles. इसका मतलब हम तीन इंपॉर्टेंट ऐसे रिलेशन को डेवलप करेंगे जिसके बेसिस पर हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनको हम तीनों को एक साथ बेसिकली रिलेट करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको लेके आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वॉल्यूम अगर नहीं, वॉल्यूम के लिए अलग से फार्मूला रहेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि वॉल्यूम कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे। चलो कमान। सो पहला फार्मूला जो हमारे पास है, तो हम पहला नंबर ऑफ मोल से शुरू करते हैं। तो पहला जो फार्मूला हम कहेंगे तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम n का दे देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम कहेंगे n, कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कहेंगे Na। ये फार्मूला हमारे पास है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n अपॉन Na, राइट। इसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स ये हो सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस। मतलब आपको नंबर ऑफ आइटम्स पूछा तो भी ये फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो ये फार्मूला यूज करना है। सिर्फ फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। ऑफ कोर्स इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये वन नंबर के लिए कैलकुलेट, मतलब वन आइटम के लिए, वन मॉलिक्यूल के लिए, वन आयन के लिए। ये किसके लिए? वन के लिए। अगर उसमें चार आइटम होंगे तो ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है और सिंपलीफाई कैसे करना है वो लोग हम आगे देखेंगे। लेकिन याद देखना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकते हैं? आइटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं। अब इसी को हम लोग कैसे, तो अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो ऑफकोर्स फार्मूला क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल रहेगा। सो ऑफकोर्स इसी फार्मूले को कैसे रिअरेंज करेंगे भी, और इसी से हम बाकी फार्मूले कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम कहेंगे n, कैपिटल N इज इक्वल टू, अब ऑफकोर्स यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कहेंगे Na। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्या हो सकते हैं? एटम्स, मैं बार बार कह रहा हूं ये, मॉलिक्यूल और आयंस, इन किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ये इसका वैल्यू होता है। यहाँ पर आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रोस नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला आपने याद रखना है, राइट। ये पहला हो गया, ये दूसरा फार्मूला आपके लिए हो गया। और अब इसी से हम तीसरा कैसे रिलेट करेंगे? देयरफॉर राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास फार्मूला है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सैंपल जिसको हम W यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो इसका मतलब होगा, हमने नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन लिख लिया। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू Na। मतलब जिसको हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू W बाय m इंटू Na।
अब इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए क्या क्या इस पैरामीटर से। यहां पर अगर हमको वेट मतलब कितने पैरामीटर हो सकते हैं, पहला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता रहेगा, जो भी कंपाउंड हमको या जो भी सैंपल हमको दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम, लेकिन यह याद रखना इन दोनों के यूनिट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहां से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए है और पूछा गया है कितना सैंपल लगेगा, हम सैंपल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, सैंपल का वेट भी दिया है और पूछा हम उसको मॉलिक्यूलर वेट क्या और उसको आइडेंटिफाई करो, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज बेसिकली कांस्टेंट, राइट। किसी के लिए जैसे 18 ग्राम दिया गया, 18 गया, 18 ग्राम तुम्हें कहूं वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक दिस। सो क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकते हैं, देन वेट ऑफ सैंपल पूछ सकते हैं, मास ऑफ सैंपल पूछ सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, ये भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। इन सबको आप कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब ये तीन फार्मूलेज हमने कहा था, इन तीन फार्मूलेज को अगर आप यूज करते हो तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सैंपल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतने चार पैरामीटर आप इन चारों को लेके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इन तीन फार्मूलेज को आपको याद रखना है। ये तीन फार्मूलेज इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिर्फ वॉल्यूम के लिए एक अलग से फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला फिर वॉल्यूम से भी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस in liter at STP, volume of gas in liter at STP upon 22.4 याद रखना है। ये जो फार्मूला रहेगा ये वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और वॉल्यूम पूछा गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, समटाइम मास दिया रहेगा, डेंसिटी नहीं दी रहेगी लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, तो और एक फार्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ऑफकोर्स वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ फार्मूलेज जो यूज करने हैं व्हाइल कैलकुलेशन। अदरवाइज दिस थ्री फार्मूलेज आर फंडामेंटल फार्मूलेज व्हिच कोरिलेट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूलेज।